Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर ये पार्ट अपना 3 है। यहाँ पे अपना पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में अपन 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा और बेसिक इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी वो इसमें वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आज अपने ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। तो अपन किस प्रकार से क्वेश्चंस को कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से अपन ट्रिक का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर चाहे किसी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी, रेलवे, राजस्थान पुलिस या अदर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वेश्चंस की ओर मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं। तो ये अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए अपन, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ये अपना कोई स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपको कोई स्टेटमेंट है, ये आपका कोई कथन दे रखा है कि कोई ट्रेन कोच नहीं है, कोई ट्रेन कोच नहीं है। आपका स्टेटमेंट क्या है, कोई भी जो कोई ट्रेन है वो कोच नहीं है। तो ये किस प्रकार से बनाओगे, तो ट्रेन का मैंने यहाँ पे टी लिया है, मैंने शॉर्टकट लिखा है ट्रेन का, यहाँ पे टी लिया है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इनके शॉर्टकट कोड होते हैं वो लिखने हैं और स्पीडली डायग्राम बनाना आपको और स्पीडली सोल्व करना होता है। एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो उसका एक कंसेप्ट समझ के आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चंस को। तो कोई ट्रेन कोच नहीं है, तो ट्रेन का टी लिया मैंने और कोच का मैंने सी लिया। कोई भी ट्रेन है वो कोच नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। कोई ट्रेन कोच नहीं है, तो ये ट्रेन है, ये कोच है, तो कोई भी ट्रेन है ये कोच नहीं है और कोई भी कोच है वो ट्रेन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कोई भी ट्रेन कोच नहीं है और कोई भी कोच ट्रेन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है सभी कोच वैन है। जितने भी कोच हैं वो क्या है, सारी वैन है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे। वैन का आप वी लिख देना चाहे डब्ल्यू लिख देना, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैंने वी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे वैन को मैंने वी से रिप्रेजेंट किया है, कोच को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, ट्रेन को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से आपका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बन गया है। इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दे रखा है, ये 2 स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका डायग्राम इस प्रकार से बना है। अब ये 2 क्या है, इसके कंक्लूजन है, इसके 2 यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन है। तो ये किस प्रकार से सोल्व होता है, अब देखना। कोई भी वैन ट्रेन नहीं है, कोई भी वैन है, ये वैन वाला, ये अपना वैन है और कोई भी वैन क्या है, ट्रेन नहीं है। तो देखना, कोई का मतलब यानी जितना सभी से मतलब होता है, और वैन का अपना ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ना बड़ा वाला बार वाला, ये क्या है, वैन का डायग्राम है। ये वैन है और ये ट्रेन है, तो ये नहीं है क्या। तो यहाँ पे देखना, तो आपका इसको रिलेशनशिप किससे दे रखा है, ट्रेन का रिलेशनशिप सी से यानी कोच से दे रखा है। ट्रेन का कोच से तो नहीं रिलेशनशिप है, बाकी इससे कुछ हो सकता है ना। तो इसने क्या कहा, कोई की जगह अगर कुछ आता तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही होता। अगर कोई की जगह, यहाँ पे कोई की जगह कुछ आता तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाता। ध्यान रखना, कोई की जगह अगर कुछ आता तो फर्स्ट वाला ये सही होता है, क्योंकि कुछ हिस्सा वैन का ट्रेन हो सकता है और कुछ हिस्सा कोच का ट्रेन नहीं है। तो ये वैन के अंदर क्या है, कोच है, तो ये हिस्सा इसका हो सकता है, ये वाला जो पार्ट्स है ये हो सकते हैं और ये वाला जो पार्ट है वो नहीं हो सकता। तो ये अपना गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, कंक्लूजन। ये फर्स्ट अपना क्या है, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और सेकंड कंक्लूजन क्या है, सभी ध्यान रखना, सभी वैन कोच हैं, सभी वैन, ये सारे वैन कोच हैं नहीं है, क्योंकि आउट से इन जा रहा है,
तो सभी वैन कोच नहीं है, जबकि सारे कोच वैन है। देखना सभी कोच क्या है, यहाँ पे देखो आप, सभी कोच हैं वो तो वैन है, सभी कोच हैं वो तो वैन है। और जबकि इसमें क्या बोल रखा है इसने कि सभी वैन कोच है, मतलब इससे अपोजिट है, इससे अपोजिट है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है कि अलग अलग जो स्टेटमेंट के अंदर है, जो अलग अलग स्टेटमेंट हैं और अलग अलग जो कंक्लूजन दे रखे हैं आपको, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक प्रोसीजर यही होता है, आप डायरेक्ट इसकी, ये तो था कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व कर रहे हो तो इस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है और आपको सोल्व करना होता है। और इसकी ट्रिक्स क्या होती है, आपको मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। तो अगर कोई का मतलब यानी सभी से मतलब होता है कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सिर्फ किसकी बात की गई है, कोच की बात की है। कोच यहाँ पे है, शॉर्ट ट्रिक देखना, कोच यहाँ पे है तो कोच यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दो। ट्रेन और वैन का संबंध देखो, ट्रेन और वैन का संबंध देखो, ट्रेन और वैन का संबंध हो रहा है, ट्रेन और वैन का संबंध हो रहा है। जबकि कोच का जो संबंध है ना, कोच का संबंध वो ट्रेन से नहीं है, कोच का संबंध ट्रेन से नहीं है और ट्रेन का संबंध वैन से है। तो ये देखो ट्रेन और वैन और कोच, तो वैन और कोच में आ रहा है, जबकि ट्रेन और कोच होता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, बाकी गलत हो जाते हैं। तो इसी कारण से क्या है कि यहाँ पे देखो वैन और यहाँ पे ट्रेन है तो इसका नहीं से संबंध है, जबकि इसमें कुछ हो सकता है, ये कोई दे रखा है इसकी जगह कुछ हो सकता है, बाकी अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो अपन इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं और कैसे अपन क्वेश्चंस को करते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। अगर फर्स्ट जो क्वेश्चंस को किस प्रकार से मैंने सोल्व करके दिखाया है, ये कंसेप्टली अपन ये घर पे सोल्व करते हैं। और जो फास्टली क्वेश्चंस को अगर सोल्व करना है डायग्राम से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर ज्यादा आपने प्रैक्टिस की है, आपने प्रैक्टिस की है, खूब सारी प्रैक्टिस की है, तो आप विदाउट डायग्राम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की है तो विदाउट डायग्राम आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस कम कर रखी है तो आपको डायग्राम बना के ही सोल्व करना होता है क्वेश्चंस को। तो इस आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो बस हैं। तो सभी हेलीकॉप्टर क्या है, हेलीकॉप्टर को मैं एच से लिख रहा हूं। मैं एक बार आपको कोड बता रहा हूं, मैं हेलीकॉप्टर को यहाँ पे एच से लिख रहा हूं। सभी हेलीकॉप्टर क्या है, बस हैं, सारे हेलीकॉप्टर है ना वो क्या है, सारे बस हैं। मैं जो हिंदी का जो कोड है वही लिख रहा हूँ, एच लिख रहा हूँ यहाँ पे और बस का बी लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी बस क्या है, कार है, और जितनी भी क्या है ये बस है, ये सारी बस क्या है, कार है। ये जितनी भी बस क्या है, कार है। तो इस प्रकार से कार का मैंने सी लिख दिया यहाँ पे, हेलीकॉप्टर का मैंने एच लिखा, बस का बी लिखा है और कार का मैंने यहाँ पे सी लिखा है। सभी हेलीकॉप्टर बस है और सभी बस क्या है, कार है। देखिए आप निष्कर्ष में किस प्रकार से निकालते हैं इसको। सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, जितनी भी बस हैं वो सारी क्या है, हेलीकॉप्टर है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ ही हैं। ये वाला हिस्सा ही हेलीकॉप्टर है बस का। आपका देखना है ये बस है, ये बस का डायग्राम है और बस के डायग्राम में से ये बस का डायग्राम है और इसमें से क्या है, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर है। तो इसने सभी की बात की है। यहाँ पे देखना इसने क्या बात की है, सभी बस हेलीकॉप्टर है क्या, जितनी भी ये बस हैं वो सारी हेलीकॉप्टर है क्या, नहीं है, क्योंकि सारी बस हेलीकॉप्टर नहीं है, जबकि सभी हेलीकॉप्टर हैं वो बस हैं। तो अपने क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। अगर बात करता कुछ की तो ये सही हो जाता, तो ये फर्स्ट अपना गलत हो जाएगा। अगर सभी की बात की है, सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, तो ये तो नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता। आप इस डायग्राम में अगर समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। सभी हेलीकॉप्टर क्या है, सभी हेलीकॉप्टर डायग्राम एक बार देखना, बस है और जितनी भी बस क्या है वो कार है। तो इस प्रकार से आप समझना।
अब ये जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो बस तो हो सकते हैं, पर जितनी बस हैं वो हेलीकॉप्टर आप नहीं हो सकते। तो फर्स्ट वाला गलत मान के चलना एक बार, फर्स्ट वाला गलत। सेकंड, सभी हेलीकॉप्टर कार हैं, सभी हेलीकॉप्टर हैं वो कार है, ये सभी हेलीकॉप्टर है, यानी ये सभी जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो सारे क्या हैं, ये कार का डायग्राम है। और कार के डायग्राम में क्या आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। और ये देखो कार का डायग्राम है बाहर वाला, और बीच में क्या आ रहा है, हेलीकॉप्टर, यानी सभी हेलीकॉप्टर क्या है, सभी हेलीकॉप्टर कार हैं। तो सभी हेलीकॉप्टर क्या है, कार है। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखना सभी बस हेलीकॉप्टर हैं क्या, फर्स्ट देखना सभी बस हेलीकॉप्टर हैं क्या, सभी बस तो नहीं है पर कुछ है, अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये सही हो जाता। और देखना सभी हेलीकॉप्टर बस हैं और सभी बस हेलीकॉप्टर हैं। देखना ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखना सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, और यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कर रहा है, सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, जस्ट अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। और पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट होता है तो ये गलत हो जाता है। याद रखना स्टेटमेंट और कंक्लूजन में अगर सेम दे रखा है और बीच वाले जो अपोजिट हेलीकॉप्टर बस बस हेलीकॉप्टर तो गलत हो जाता है। अगर उसमें नेगेटिव में होता सभी का तो सही हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो था अपना सेकंड क्वेश्चंस। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है अपने को, थर्ड क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन है अपना सभी कलम कागज वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप पहले वीडियो को पॉज करना है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और देन उसके बाद में आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, देन उसके बाद में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में सभी कलम कागज हैं, सभी क्या है, कलम, सभी कलम क्या है, कागज है। ये लीजिए आप इस प्रकार से बनाएंगे, सभी कलम क्या है, कागज है, सभी कलम क्या है, कागज है। देन बाद में क्या पूछा है इसने, स्टेटमेंट में क्या बोला है, कुछ कलम फल है, कुछ कलम है वो फल है। तो ये कुछ फल है, कुछ फल क्या है, कलम है, और सभी कलम क्या है, कागज है। ये तो था अपना स्टेटमेंट। अब निष्कर्ष क्या है, यानी कंक्लूजन क्या है, कुछ कागज कलम है क्या, कुछ कागज कलम है क्या, है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये कंक्लूजन आपका सही है, कुछ कागज कलम है क्या। तो देखना ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम क्या है, अपना कागज का है, ये कागज का है, और कागज का पूरे में से ये कुछ हिस्सा किसका है, कलम का है। तो है कलम, ये हिस्सा क्या है, कलम का है इधर। तो फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या है, कुछ फल कागज नहीं है, कुछ फल हैं वो कागज नहीं है, वो नहीं है, ये सेकंड है। तो कुछ फल, ये कुछ फल वाला, ये कुछ फल है। अब ये कुछ फल है वो कागज नहीं है। अब देखना यहाँ पे ये फल का डायग्राम है, ये फल का डायग्राम है, कलम में से भी कॉमन आ रहा है, इस कलम में से भी कॉमन आ रहा है ये हिस्सा, और ये कागज का भी जो पूरा राउंड है, देखना यहाँ पे ये कलम है, ये फल में से कॉमन आ रहा है, और कागज है ये इसमें से कॉमन आ रहा है, इसका हिस्सा भी कॉमन है फल में, और इसका हिस्सा भी फल में कॉमन है। याद रखना इसका हिस्सा भी फल में कॉमन है, इसका हिस्सा भी फल में कॉमन है, और इसका जो कुछ भाग हिस्सा है ये भी है, और इन दोनों का कॉमन भाग यहाँ पे है। ठीक है, और क्या पूछा है, कुछ फल कागज नहीं है। तो ये कुछ फल है जो रिमेनिंग फल है इसके अलावा, मतलब इसके अलावा जो फल है वो तो कागज नहीं है, पर ये जो फल है वो कागज भी है और कलम भी है। तो ये तो नहीं है और ये जबकि है, तो इसमें बोला गया है। तो याद रखना है इसमें या तो फर्स्ट होगा, या तो फर्स्ट होगा, या सेकंड होगा, इन दोनों में से होगा। और दोनों में से ये कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं, ये दोनों में से आपको फॉलो करेगा। याद रखना अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ फल, यहाँ पे कुछ फल,
फल का मतलब ये कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा कागज नहीं है, तो कागज नहीं है, तो यहाँ पे देखना कागज, यहाँ पे देखना कागज नहीं है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो सॉल्यूशन अपन करते हैं, इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होता है उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन अपन करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखना कुछ फल है वो कागज नहीं है। देखना दोबारा से आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार में कि आपको ये समझ में आ जाए ताकि ढंग से। तो कुछ जो कागज का हिस्सा है तो ये तो आप कवर कर लिया, इसने कलम ने कवर कर लिया। तो या तो उसका फर्स्ट अपन आंसर निकाल सकते हैं या अपन उसका सेकंड आंसर निकाल सकते हैं, पर डिफरेंट थिंग ये है कि इसका फर्स्ट तो सही हो जाएगा, पर कुछ फल कागज नहीं है। और फल और कागज में ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा वाला ये उसका कागज का है पूरा। और कागज में क्या, कागज में कौन है, कागज में कलम है, और कलम और कागज का ये कॉमन भाग होता है, ये क्या है इसमें फल है। तो आप बेसिकली इसमें समझ चुके हो डायग्राम में। अगर ढंग से समझ में नहीं आता तो आप इसके अलग डायग्राम आप बना के देख लो इस प्रकार से। मैं एक बार बना रहा हूं आपको, सभी कलम कागज है, जितने भी कलम है वो क्या है, कागज है, यहाँ पे कागज है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ कलम फल है, कुछ जो कलम है वो क्या है, फल है। तो इस प्रकार से डायग्राम बना लो। आप इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हो और देखना निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। कुछ कागज कलम है, कुछ कागज है, ये कागज है वो कलम है। तो यहाँ से देखना फर्स्ट थिंग सही हो गया। सेकंड देखना यहाँ पे कुछ फल कागज नहीं है, कुछ फल है ये वाले फल वो कागज नहीं है। देखना कुछ, जबकि कागज के अंदर क्या है, कलम है, कलम के अंदर क्या है, फल है। तो ये बोल रहा है कि कुछ जो फल होते हैं वो कागज नहीं है, जबकि ये तो सारे फल है ना, ये तो क्या है, ये तो सारे फल हैं, सारे फल वो कागज है, सारे फल क्या है जबकि कागज है। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट ही सही है। इसका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ ओनली एक ही सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यानी फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड गलत है। आप इस प्रकार से भी डायग्राम बना के भी कर सकते हो। और मैंने इस डायग्राम से बताया तो उसमें ये आ रहा था कि आपका फर्स्ट सही है, पर सेकंड की जो संभावनाएं है वो नकारात्मक होने के कारण उसको मैंने कैंसिल कर दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन फर्स्ट इसका सही है और सेकंड क्या है, गलत है। तो आपके इस आज के वीडियो में आपको मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए और तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो आपको आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हमारे जो वीडियो है लेक्चर, इसमें कंप्लीट मैंने रीजनिंग के डाल रखे हैं कुछ वीडियो और कुछ मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कंप्लीटली रीजनिंग के वीडियो सारे देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।